कब तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर करो वचन, दृढ़ कर कहो वचन। प्राणाधार सुंदर साहब जी और धर्म प्रेमी सज्जनों, अब थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए। आज हम सभी यहाँ पर इस धर्म गोष्ठी में एकत्रित हुए हैं धर्म की चर्चा के लिए। आज इस सृष्टि को बने 1,96,00,000,000 वर्ष हो चुके हैं। संसार परिवर्तन का दूसरा नाम है। इस संसार में एक बहुत महान राजा हुए जो कालांतर में एक सबसे बड़े वैरागी बने, जिनका नाम था भर्तृहरि। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम था वैराग्य शतक। उन्होंने वैराग्य शतक में मनुष्य जीवन की तुलना 4 उदाहरणों से की है। मनुष्य का जीवन कैसा है, उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु के अंदर आकाश में बिजली चमकती है, सावन में जिस तरह बादल में बिजली चमकती है, वर्षा ऋतु में जिस तरह धरती पर असंख्य बुलबुले बनते हैं, शीत ऋतु में जिस तरह एक पेड़ के पत्तों पर ओस की बूंद होती है, और चौथा रात्रि के अंधकार में जिस प्रकार एक दीपक प्रज्वलित होता है। आप ध्यान से सुनिए। पहली तुलना है सावन की ऋतु में आकाश के अंदर चमकने वाली बिजली। उसका अस्तित्व कैसा है? क्षण भर के लिए आकाश में एक प्रकाश होता है और पलक झपकाते ही वो प्रकाश लुप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु में बुलबुले का अस्तित्व कैसा है? जल की एक बूंद है जो पृथ्वी पर पड़ती है और एक छोटा सा बुलबुला बनता है, लेकिन जैसे ही बना एक ही सेकंड के चौथे हिस्से में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। शीत ऋतु में वृक्ष के एक पत्ते के ऊपर एक औंस की बूंद गिरती है, दिखेगी मोती की तरह चमकती हुई, लेकिन हवा का एक झोंका आता है और वो बूंद नीचे गिर जाती है। चौथा उदाहरण, रात्रि में जगमगाने वाला एक दीपक। दीपक जगता है, सोचता है कि मैं संसार का अंधकार दूर कर रहा हूं, लेकिन वो दीपक ये नहीं जानता कि तेज हवा का कौन सा झोंका आएगा और तुम गर्वान्वित होते हो कि तुम संसार का प्रकाश दूर कर रहे हो। तेज हवा का वो झोंका आएगा और तुम्हें ही बुझा करके चला जाएगा। अगर हम अपने आप को देखें, अपने जीवन को देखें, तो ये चारों उदाहरण बिल्कुल यथार्थ प्रतीत होते हैं। खुद महामती जी ने तारतम वाणी में कहा है कि इन अन मिलती सो ना मिलियो, जाको साचो नाही संग, ए नाही भरोसो खिनको, ज्यो रैनी को पतंग। रैनी किसे कहा जाता है? रात्रि को। और पतंगा, आपने देखा होगा कि जब वर्षा ऋतु होती है तो एक ही रात्रि के अंदर न जाने कहां से हजारों लाखों की पतंगे प्रकट हो जाते हैं, लेकिन जब आप अगले दिन सुबह उठते हैं, क्या कोई पतंगा दिखाई देता है? कुछ भी दिखाई नहीं देता।
यानी उन पतंगों ने जन्म लिया रात्रि के अंधकार के अंदर और उनका जीवन बीता रात्रि के अंधकार के अंदर, और उसी रात्रि के अंधकार में उनका जीवन समाप्त हो गया। तो महामती जी ने कहा कि इन अन मिलती सो ना मिलियो, जाको साचो नाही संग। जो तुम्हारे भीतर चेतन है, उस चेतन को इस शरीर के साथ जोड़कर मत बैठ जाना। क्यों? क्योंकि ये तो अनमिलती का संग है। जैसे एक रात्रि के साथ एक पतंगे का संग होता है, केवल एक रात्रि भर का। एक पतंगे के माध्यम से इस शरीर की नश्वरता को प्रकाशित किया। हम अगर अपने अतीत पर या भविष्य पर नजर डालकर देखें तो हमें लगेगा कि 100 साल की उम्र है, कितना लंबा समय है। यहां पर बच्चे भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, कुछ प्रौढ़ भी बैठे हैं, कुछ वृद्धावस्था वाले भी बैठे हैं। वैसे तो शास्त्र ने मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, प्रौढ़ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अगर 60 साल की उम्र भी हम माने, एक औसतन आयु जो मनुष्य की निर्धारित की गई है, तो आप उसमें से देखेंगे 30 वर्ष तो हम केवल सोने में बिता देते हैं। कितने बचे? 30 वर्ष। अब 60 वर्ष की आयु में से 30 वर्ष तो केवल सोने में चली गई। आपके पास खाली कितना बचा? 30 वर्ष। अब यदि यहां पर कोई नवजात शिशु है, कोई 1 साल का बच्चा है, कोई 5 साल का बच्चा है, यदि उसे हम धर्म की कोई बात बताएं तो क्या वो समझेगा? वो नहीं समझेगा। यानी 15 साल तो होश संभालने में लग जाते हैं कि जब आपकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई हो कि धर्म जैसे गूढ़ विषय पर कोई चर्चा की जाए तो आपकी बुद्धि उसको ग्राह्य स्वीकार करे। 30 में से 15 वर्ष होश संभालने में निकल गए। अब कितना बचा? केवल 15 वर्ष। और अब इन 15 वर्ष में एक व्यक्ति को पढ़ना भी है, लिखना भी है, उसे कोई व्यवसाय भी करना है, उसे कोई नौकरी भी करनी है, उसे परिवार भी बनाना है, उसे संतान भी पैदा करनी है, संतान का लालन पोषण भी करना है, फिर उनका विवाह भी करना है। और इस 15 वर्ष की अवधि के अंदर इतना सब कुछ इतनी जल्दी से बीत जाता है कि बालों में किस दिन सफेदी आ जाए पता ही नहीं चलता। आप अगर यहां बैठे बैठे अपने अतीत पर एक नजर दौड़ाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कल ही तो मैंने जन्म लिया था, कल ही तो मैं स्कूल जाता था, कल ही तो मेरा विवाह हुआ था, और आज देखते देखते 60 बरस की आयु हो गई, 70 बरस की आयु हो गई, 80 बरस की आयु हो गई, और अभी हमें यही नहीं पता चला कि ये जो जीवन हमें मिला है इसका उद्देश्य क्या है। संसार बीतक के अंदर एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह एक नदी का जल है, नदी का बहाव बहुत तेजी से बह रहा है, यदि आप उसके अंदर जाकर के खड़े होंगे तो क्या होगा? वो तेज बहाव आपको अपने साथ बहा कर ले जाएगा। लेकिन उससे भी भयंकर स्थिति क्या है कि नदी का बहाव इतना तेज है कि यदि आपने उसके अंदर अपनी अंगुली भी डाली तो आपके नाखून को भी उखाड़ करके ले जाएगा। ऐसे उदाहरण के साथ महामती जी ने इस संसार की तुलना की है। आप संसार के अंदर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि संसार का बहाव आपको बहाते बहाते न जाने कहां तक ले जाएगा। और मैं कह रहा था कि 15 साल की आयु के अंदर, 15 वर्ष की अवधि के अंदर इतनी सारी जिम्मेवारियां, और उसके बाद धर्म के लिए समय कितना बचा? धर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूं,
मैं इस संसार में क्यों आया, मेरा आने का लक्ष्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्या परमात्मा है, यदि है तो कितने, एक या अनेक, यदि एक तो कैसा, क्या मेरे जैसा या निराकार या इन दोनों से परे, और यदि है तो कहां, क्या इस पृथ्वी पर या इस पृथ्वी से कहीं परे, और यदि कहीं परे है तो वो दिखने में कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो क्या करता है, और क्या उसकी प्राप्ति हो सकती है, क्या मैं इस योग्य हूं कि मैं परमात्मा को पा सकता हूं, और यदि मैं परमात्मा को पा लूं तो उसके लिए मुझे कौन सा मार्ग अपनाना होगा, और क्या कोई ग्रंथ, क्या कोई धर्म गुरु, क्या कोई महान पुरुष एक ऐसा मार्ग दिखाता है जो सीधा सीधा मुझे परमात्मा के पास पहुंचा दे। इन प्रश्नों के लिए हमारे पास कभी समय नहीं होता। यजुर्वेद के अंदर एक प्रश्न उठाया गया है संसार के सभी प्राणियों को आह्वान करते हुए। प्रश्न क्या है, आज सब हम अपने आप से पूछें, इसीलिए तारतम वाणी के अंदर भी आज उसी चौपाई को उठाया गया है। ये चौपाई यजुर्वेद के उस प्रश्न का उत्तर देती है। प्रश्न क्या है, को असी, को असी, प्रश्न का पहला हिस्सा। को असी का मतलब क्या है, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो। को असी, तुम कौन हो। कतमो असी, कतमो असी का मतलब तुम किसके हो, यानी तुम कहां से आए हो। को नाम आसी, तुम्हारा नाम क्या है। नाम का मतलब शरीर का नाम नहीं, नाम का मतलब है तुम्हारा परिचय क्या है। कस्या अस्ति, और तुम इस संसार में क्यों भेजे गए हो। आज एक भीड़ की भीड़ है जो संसार में चल रही है। संसार के अंदर जन्म लेना, संसार के अंदर एक परिपाटी के ऊपर चलते हुए अपना घर बसाना और इसी तरह इस संसार से चले जाना, जिसको शंकराचार्य जी ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार मां के गर्भ में आना और बार बार जन्म लेना और बार बार इस संसार से मृत्यु का ग्रास बन करके दोबारा मां के गर्भ में जाना, ये संसार के प्राणियों की नियति है। पुनरपि जननम, बार बार जन्म लेना, पुनरपि मरणम, बार बार मृत्यु का ग्रास बनना, और पुनरपि जननी जठरे शयनम, और बार बार मां के गर्भ में आना। क्या इस चक्र से कोई बाहर निकल सकता है। तो यजुर्वेद के जिस प्रश्न की बात मैं कर रहा था उसका पहला हिस्सा क्या है, को असी, तुम कौन हो। को असी, तुम कौन हो। कस्या असी, तुम किसके हो, यानी तुम कहां से आए हो। को नाम आसी, तुम्हारा परिचय क्या है। क्या तुम अपना परिचय जानते हो। नहीं जानते। आज यदि मैं आप सब में से किसी एक से भी पूछूं कि आपका परिचय क्या है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक बहुत धनी सेठ थे, बहुत धनवान व्यक्ति। वो एक महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी को जाकर के प्रणाम किया, महात्मा जी के पास जाकर के बैठ गए। महात्मा जी ने उनसे पूछा कि आप कहां से आए हो। जिस गली जिस पते से वो आए थे उन्होंने उस पते का नाम बताया। महात्मा जी ने 1 मिनट विचार किया और फिर दोबारा पूछा कि तुम कहां से आए हो। उसने सोचा शायद वो छोटी सी गली और जो छोटा सा पता मैंने बताया है वो इसको नहीं जानते होंगे। उन्होंने थोड़ा बड़ा करके बताया, जैसे पहले बताया कि मैं मॉडल टाउन से आया हूं, फिर कहा कि मैं दिल्ली से आया हूं। फिर 1 मिनट और विचार किया और फिर पूछा तुम ये बताओ तुम आए कहां से हो। फिर उन्होंने सोचा
कि शायद ये भी नहीं जानते कि दिल्ली क्या है। उन्होंने कहा कि मैं भारत से आया हूं। फिर उन्होंने 1 मिनट फिर विचार किया और फिर दोबारा चौथी बार पूछा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम आए कहां से हो। अब जाकर के सेठ जी को प्रश्न समझ में आया कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। आज यदि हमसे कोई पूछा जाए, हमसे कोई पूछे कि तुम कहां से आए हो, तुम कहां से आए हो, हमारे सबके पास पता है। हमें हमारा नाम पता है, हमारे पिता का नाम पता है, माता का नाम पता है, घर का पता है, हम सब बता सकते हैं। लोग अपना एड्रेस देते हैं, विजिटिंग कार्ड देते हैं, लेकिन हमसे कोई पूछे कि तुम आए कहां से हो। इस घर में तो तुमने जन्म लिया, लेकिन वो दिन याद करो जब तुम इस घर में नहीं थे। तुम्हारे जन्म लेने से ठीक 1 दिन पहले क्या तुम जानते हो तुम कहां थे? आज तुम्हारी जिस मां ने 9 महीने तक तुम्हें अपने गर्भ में रखा, तुम उसे अपनी मां कहते हो। जिस पिता ने तुम्हारा लालन पोषण किया, उसे तुम पिता कहते हो। लेकिन कोई तो था जो इस संसार में जन्म लेने से पहले भी तुम्हें पोषित कर रहा था। क्या तुम उसको जानते हो कि वो कौन था? और तीसरा प्रश्न, ये घर तो एक मुसाफिर खाना है। तुमने खुद देखा होगा कि तुम्हारे सामने तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे परदादा परदादी जो कहते थे कि ये घर मेरा है, लेकिन एक दिन इस घर से चले गए। एक दिन तुम्हारे माता पिता भी चले जाएंगे और एक दिन तुम भी उस मृत्यु शैया पर होगे, तुम्हें भी जाना होगा। लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि जीवन की वो घड़ी जब तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जीव इस शरीर को छोड़ रहा होगा, क्या तुम उस समय ये निश्चित कर पाओगे कि इस शरीर को छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा? मैंने अस्पतालों में कई सैकड़ों लोगों को अपने सामने दम तोड़ते देखा है। जानते हैं कि चाहे कोई बच्चा था, चाहे कोई नौजवान था, चाहे कोई वृद्ध था, चाहे कोई स्त्री थी, चाहे कोई पुरुष था, सबकी आंखों में आंसू थे, सबकी आंखों में पश्चाताप था। चाहे कोई धनी था, चाहे कोई निर्धन था, चाहे कोई बीमारी से मरा, चाहे कोई अकाल मृत्यु मरा, सबकी आंखों में पश्चाताप था। क्योंकि सबके सामने एक प्रश्न था कि अब क्या होगा। जीवन भर जो स्वर्ग और नरक की बातें हम सुनते रहे, वो सारी बातें उसकी नजरों के सामने आती हैं। वो सोचता है कि अब मैं कहां जाऊंगा। जीवन भर जो अपना सब सर्वस्व अपने बच्चों पर समर्पित करता रहा, वो देखता है कि सब जुदा हो रहा है। धीरे धीरे कर एक एक हमारी सेंसेस हमसे दूर होती हैं। पहले सुनना बंद हो जाता है, फिर हाथ पैर काम करने बंद हो जाते हैं, फिर दिखाई देना भी बंद हो जाता है, फिर महसूस होता है कि अब हृदय की गति भी मंद हो रही है, फिर सांस भी मंद होती है। वो देखता है, इस चीज को अनुभव करता है। जीवन में पहली बार साक्षी भाव होकर के वो इस चीज को अनुभव करता है कि ये शरीर तो मैं कभी था ही नहीं, मैं तो इससे कुछ बड़े था। लेकिन ये होश कब आया? जब समय हाथ से निकला। और अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई। तो उन्हीं प्रश्नों के ऊपर कलश की वाणी के अंदर धामधनी ने प्रकाश डाला कि तू कौन आई इत क्यों कर, तुम कौन हो, यहां क्यों आए हो, तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या है। दर्शन का एक नियम है कि कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता, कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता। इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अनायास ही कुछ नहीं हो जाता, अनायास ही कुछ नहीं होता। यदि हम यहां आए हैं तो एक उद्देश्य है, एक कारण है। हमसे पूछा जा रहा है, क्या तुम जानते हो तू कौन इत आई क्यों कर, और कहां है तेरो वतन, और तुम्हारा वो शाश्वत ठिकाना कहां है। इस संसार में आने से पहले जो तुम्हारा ठिकाना था
और इस संसार को छोड़ने के बाद जो तुम्हारा अखंड घर है, क्या तुम जानते हो? और नार तू कौन कसम की, तेरा धनी कौन है, तेरा स्वामी कौन है, दृढ़ कर कहो वचन। क्या तुमने कभी इन प्रश्नों पर विचार किया? इस बात को आज दोबारा से समझिए। कारणेन बिना कार्यम न कदापि विद्यते, कारणेन बिना कार्यम न कदापि विद्यते। कारण के बगैर कभी भी कार्य नहीं होता। गौतम बुद्ध जब साधना कर रहे थे, एक नदी के किनारे एक अशोक का वृक्ष था, उसके नीचे बैठे थे। नदी के किनारे की जो रेत होती है, मुलायम सी रेत, आपने देखा होगा, उसमें बच्चों को खेलते हुए। समुद्र का किनारा हो, नदी का किनारा हो। गौतम बुद्ध की नजरें खुलती हैं, सुबह सुबह नदी पर कुछ कोलाहल होता है, कुछ शोर होता है। वो अपनी आंखें खोलकर देखते क्या है कि कहीं दूर बस्ती है जहां पर कुछ लोग रहते हैं। उस बस्ती में से कुछ बच्चे रोज सुबह दौड़ करके नदी के किनारे पर आते हैं। समझे मेरी बात? उस बस्ती में से कुछ बच्चे रोज सुबह दौड़कर कहां आते हैं? नदी के किनारे पर आते हैं। और नदी के किनारे की रेत कैसी है? थोड़ी थोड़ी गीली, थोड़ी थोड़ी मुलायम। अब सब वहां बैठ जाते हैं और क्या करते हैं? उस मिट्टी से अपने छोटे छोटे घर बनाते हैं। समझे मेरी बात? छोटे छोटे घर बनाते हैं। और हर कोई क्या चाहता है कि मेरा घर सबसे सुंदर बने, मेरा घर सबसे बड़ा बने। वो उसमें घर बनाएगा, छोटे छोटे बेल बूटे लगाएगा, उसकी चार दीवारी बनाएगा। और गलती से यदि किसी का हाथ किसी के हाथ घर पर लग गया तो आपस में झगड़ा भी होगा। सुबह हुई, सूरज उगा, दोपहर हुई, शाम हुई, दिन भर वो बच्चे वहीं पर खेलते रहे, उन्हीं घर के साथ, उन्हीं मिट्टी के घरोंदों के साथ खेलते रहे। अब क्या हुआ? अब सांझ होने को आए, अब सूरज छिपने लगा। अब क्या होगा? अब जिस बस्ती से आए थे उस बस्ती में से कोई उन्हें पुकारेगा कि अब सांझ हो गई, अब अपने अपने घर लौट जाओ। अब तो सूरज ढलने लगा, 3 पहर बीत गए, अब चौथा पहर शुरू हो गया और उनके घरों में से आवाज आती है कि अपने घर लौट चलो। अब क्या होगा? अब फिर से कोलाहल होता है, बुद्ध की नजरें फिर खुलती हैं। लेकिन अब क्या देखते हैं कि दिन भर जो बच्चे छोटे छोटे घर बनाते रहे, सारा दिन मेहनत करके उसकी चार दीवारी बनाते रहे, अब वो सभी बच्चे आपस में हाथ पकड़कर खड़े हो जाएंगे और उन्हीं घरोंदों के ऊपर जोर जोर से कूदेंगे और सब कुछ तहस नहस करके कहां चले जाएंगे? अपने अपने घरों में चले जाएंगे। लेकिन अगले दिन सुबह फिर वही सूरज उगेगा और फिर से उसी नदी के किनारे पे कोलाहल होगा और फिर से उस बस्ती से बच्चे आएंगे और फिर से वहां पर क्या बनाएंगे? मिट्टी के घरौंदे बनाएंगे। फिर से दूसरा पहर आएगा, तीसरा पहर आएगा, उन्हें सजाया जाएगा और फिर चौथा पहर जैसे ही शुरू होता है, घर से आवाज आती है कि अब सांझ होने को आई, अब अपने अपने घर लौट जाओ। और फिर से वही उन्हीं घरोंदों को तोड़कर अपने अपने घर लौट जाते हैं। इसका महत्व क्या है? ये क्या सिखापन दे रही है? कहानी तो एक आधार है कोई बात समझाने के लिए। बुद्ध ने कहा कि ये जो जीवन के 4 पहर हैं, ये जो दिन के 4 पहर हैं, सूरज का उगना, दोपहर, सांझ और चौथा रात्रि का, ये तुम्हारे जीवन के 4 पहर हैं। तुम भी किसी बस्ती से भेजे गए हो, तुम भी संसार में आए। ये संसार भी एक बहती हुई नदी का किनारा है। तुमने भी यहां पर अपने अपने घरोंदे बनाने शुरू किए,
तुमने भी सुंदर चार दीवारी लगाई, तुम भी आपस में खूब झगड़े, तुमने भी कहा ये मेरा, ये तेरा, ये हमारा, ये तेरा। लेकिन जैसे पहला पहर बीता, तुम्हारा बाल्य अवस्था समाप्त हुई। दूसरा पहर बीता, तुम्हारी यौवन अवस्था समाप्त हुई। तीसरा पहर बीता, तुम्हारी प्रौढ़ अवस्था भी समाप्त हुई। और चौथा पहर बीता तो उसमें वृद्ध अवस्था शुरू हो गई। अब बस्ती से आवाज आती है। आप कहते हैं ना कि अब दिखना बंद हो गया, अब सुनना भी बंद हो गया, अब चलने में भी बाधा आती है। ये क्या है? ये कोई पुकार रहा है तुम्हें बस्ती से कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया। लेकिन कहीं ये कहानी बार बार चलती रहे, बार बार इस संसार में हम यूं ही आते रहे। तारतम वाणी हमसे प्रश्न पूछती है कि आखिर कब विराम लगेगा? आखिर कब तक तुम बच्चों की तरह इस संसार में यूं ही खेलते रहोगे? क्या कभी तुमने ये सोचा कि इस संसार से परे भी कुछ है? आपने बबूल का पेड़ देखा होगा, उसका फल होता है छोटा सा गुलर का फल। कभी उसको तोड़ करके देखेंगे तो उसके अंदर कई बीसों कीड़े होंगे, छोटे छोटे कीड़े। उन्होंने जन्म लिया उस छोटे से गुलर के अंदर और जीवन समाप्त हो गया उस छोटे से गुलर के अंदर। उस छोटे से फल के अंदर जो एक छोटा सा कीट है, जो छोटा सा कीड़ा है, वो कभी जान ही नहीं पाया कि जिस वृक्ष की एक शाखा पर तुम एक गुलर के अंदर रह रहे हो, इस वृक्ष ने ऐसे हजारों गुलर के फलों को धारण किया हुआ है। और ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी ने ऐसे हजारों पीपल के बबूल के वृक्षों को धारण किया है। और ये जो आकाश है, ये जो महत्व है, इसने हजारों लाखों पृथ्वियों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। और इस महत्व से भी परे कुछ चेतन एक सत्ता है जो सबको सुचारू रूप से चला रही है। आज हम छोटे से टुकड़े के लिए आपस में लड़ते भिड़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि पृथ्वी के ऊपर हमारा तो एक छोटा सा अंश भी कहीं दिखाई नहीं देता। और इस सौर मंडल के अंदर तो ऐसी करोड़ों पृथ्वियां हैं। और इस संसार के अंदर हमारी जैसी हजारों लाखों आकाश गंगाएं हैं। न जाने कितनी पृथ्वियां हैं जिन पर हमारी तरह लोग रहते हैं। जिस सूरज को हम देख रहे हैं, इससे भी करोड़ों लाखों गुना बड़े कितने सूरज इस ब्रह्मांड में होंगे। लेकिन एक छोटे से संकुचित दायरे के अंदर हमने बनाया और जीवन भर उसी का चक्कर हम लगाते रहे। तो पहला प्रश्न क्या था? को असी को नाम असी, कि तुम कौन हो? क्या मैं शरीर हूं या शरीर से परे कोई चेतना हूं? जैसे चारवाक का एक सिद्धांत था जिस पर आज सब हम चल रहे हैं। वो सिद्धांत क्या कहता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो मौज से जियो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चाहे कर्ज भी लेना पड़े लेकिन खूब घी खाओ। कहने का मतलब क्या है कि संसार से परे कुछ भी नहीं, परमात्मा नाम का कोई तत्व नहीं, आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं। जो कुछ दिख रहा है वह शरीर है। केवल इसी के ऊपर अपनी दृष्टि को केंद्रित करो। लेकिन जैसे मैंने कहा, जिन्होंने चिंतन किया उन्होंने ये पाया कि शरीर तो एक माध्यम था, इसके अंदर एक चेतना ने एक दिन प्रवेश किया और एक दिन ये चेतना इस शरीर से अलग हो जाएगी। यानी दो तत्व हैं, एक ये शरीर और दूसरा इसके अंदर जो चेतना बैठी है। और वही हमारा वास्तविक परिचय है। अध्यात्म का दूसरा प्रश्न ये है कि बंधन क्या है? आज हम इस संसार में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। आखिर ये बंधन है क्या? शंकराचार्य ने
अपने ग्रंथ के अंदर कहा है, को नाम बंधा। क्या तुम जानते हो बंधन किसे कहते हैं? को नाम बंधा कथमेश आगतः। तुम इस बंधन में किस तरह फंस गए? कथम विमोक्षः, और तुम इस बंधन से कैसे बाहर निकल सकते हो? क्या तुम्हें मालूम है को नाम बंधः कि बंधन है क्या? कथमेश आगतः, और ये बंधन में तुम कैसे फंस गए? कथम विमोक्षः, और इस बंधन से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? कथम इति उच्यताम, मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दो। को असि अनात्मा, आत्मा किसे कहते हैं? को असि अनात्मा, को परमात्मा, और परमात्मा क्या है? तयोर विवेकः कथम इति उच्यताम, तुम धैर्य पूर्वक विवेक से मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दो। और कथम तरेयम भवसिन्धुमेतम, भागवत के अंदर 7 सागरों का वर्णन सुखदेव जी ने किया, लेकिन उसके बाद क्या कहा कि इन 7 सागरों को तो कोई पार कर सकता है, कोई भी महान योद्धा इन 7 सागरों को पार कर लेगा, लेकिन परीक्षित एक ऐसा सागर है जिसको पार करने के लिए मैं किसी बिरले को ही संसार में देखता हूं। परीक्षित ने पूछा वो कौन सा सागर है? तो सुखदेव ने कहा कि वो भव सागर है, वो संसार रूपी सागर है। तभी शंकराचार्य ने प्रश्न उठाया, को तरेयम भव सिंधुमेतम, कि ये भव रूपी सिंधु को तू कैसे पार करेगा? क्या तुझे मालूम है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इतनी छोटी सी आयु के अंदर धर्म के इतने गूढ़ प्रश्न और उनके गूढ़ उत्तर, फिर उनको अपने जीवन में उतारना और फिर उस मार्ग पर चलना कैसे संभव होगा? कठोपनिषद के अंदर नचिकेता ने यमाचार्य ने नचिकेता से कहा कि इस संसार के अंदर जहां कहीं भी धर्म की सभा लगेगी, पहले तो कोई वहां सुनने वाला नहीं होगा। समझे? पहले तो कोई वहां सुनने वाला नहीं होगा। आप यहां बैठे जरूर होंगे, लेकिन किसी के मन में घर होगा, किसी के मन में संतान होगी, किसी के मन में कल का चिंतन होगा, किसी के मन में बीते हुए कल का पश्चाताप होगा। कितने लोग यहाँ पर वास्तविक रूप से उपस्थित हैं? शरीर तो यहाँ बैठे हैं, क्या आपका मन भी सभा में है? नहीं, वो भागता है बार बार, कभी कहीं दौड़ता है, कभी कहीं दौड़ता है। तो नचिकेता को यमाचार्य ने कहा कि जब कभी भी धर्म की सभा होगी, पहली बात तो वहां सुनने वाले नहीं होंगे, और यदि कभी सुनने वाले एकत्रित हो जाएं, तो कोई सुनाने वाला नहीं होगा। और यदि सुनने वाला भी हो और सुनाने वाला भी हो, तो कोई हजारों लोगों में से, कई लाखों लोगों में से कुछ चंद 10-20 लोग होंगे जो उन अध्यात्म की बातों को आत्मसात करेंगे। आप यहाँ आएंगे, यहाँ बैठेंगे, आपको आनंद आएगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, जिस तरह कपड़ों के ऊपर धूल लगती है, इंसान उसे झाड़ देता है, उसी तरह अध्यात्म की ये सारी बातें यहीं झड़ जाएंगी, और जिस तरह आप आए थे उसी तरह अपने अपने घरों में लौट जाएंगे। कई हजारों की भीड़ में से कुछ 10-20 लोग ऐसे होंगे जो धर्म की उन बातों को आत्मसात करेंगे। और फिर नचिकेता को यमाचार्य ने कहा कि उन लाखों की भीड़ में से कोई एक बिरला होगा, कोई 1-2 बिरले होंगे जो अध्यात्म के उस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे और उस महान आत्मा को प्राप्त करेंगे। को नाम बंधा, बंधन है क्या? हम इसमें क्यों फंस गए? आपने देखा होगा हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। एक इंद्री क्या है? हमारे नेत्र। एक क्या है? नासिका। एक क्या है? जिह्वा। एक क्या है? हमारी त्वचा, जो जिससे हम महसूस करते हैं।
कबीर जी ने उदाहरण दिया। कबीर जी ने कहा कि संसार के अंदर 5 प्राणी हैं, 5 पशु योनि के अंदर 5 प्राणी हैं। हर कोई एक इंद्री के वशीभूत हो जाता है। हर कोई एक इंद्री के वशीभूत हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मछली को जब पकड़ा जाता है तो क्या डाला जाता है? आटे की गोली। लेकिन उसी आटे की गोली में क्या छिपा होता है? एक कांटा। अब जब वो मछली को आटे की गोली दिखती है तो वो उसे खाने के लिए दौड़ती है, और जैसे ही उसे मुंह में लेती है वो कांटा उसके गर्दन में फंस जाता है, और परिणाम क्या होता है? मछली फंस जाती है और उसे अपना जीवन गंवाना पड़ता है। कबीर जी ने कहा मछली की ये हालत क्यों हुई? क्या तुम जानते हो? क्योंकि वो जिह्वा के वशीभूत हो गई और उसे अपना जीवन समाप्त करना पड़ा। एक इंद्री, कितने इंद्री? एक इंद्री। एक इंद्री के वशीभूत होने का परिणाम मछली को क्या भुगतना पड़ा? कि उसका जीवन समाप्त हो गया। दूसरा उदाहरण कबीर जी ने दिया। उन्होंने कहा क्या कभी तुमने एक पतंगे को देखा है? रात्रि के अंदर एक जो छोटा सा पतंगा होता है वो बार बार क्या करेगा? प्रकाश के पास जाएगा, दीपक के पास जाएगा। क्या पतंगा नहीं जानता कि यदि दीपक के पास जाएगा तो इसके प्रकाश के कारण वो अपना जीवन समाप्त कर देगा, लेकिन फिर भी उसकी नेत्रों के अंदर चाहना है कि मैं प्रकाश के पास जाऊं और उसके साथ जाकर मिल जाऊं। पतंगे के पास क्या है? उसकी नेत्रों की कामना है, और होगा क्या? वो प्रकाश के पास जाएगा और उस अग्नि में झुलस करके मर जाएगा। पतंगा कितने इंद्री के वशीभूत हुआ? एक इंद्री। वो इंद्री कौन सी थी? एक इंद्री के वशीभूत हुआ और पतंगे को अपना जीवन समाप्त करना। मछली क्यों मारी गई? जिह्वा के वशीभूत होकर। पतंगे को जीवन समाप्त करना पड़ा नेत्रों के वशीभूत होकर। कबीर जी ने कहा तीसरा उदाहरण सुनो। एक हिरण का उदाहरण दिया, मृग का उदाहरण। आपने देखा होगा कि जंगल के अंदर हिरण को जब पकड़ा जाता है तो जो शिकारी होता है वो बांसुरी बजाता है। शिकारी क्या करता है? बांसुरी बजाता है। अब उस बांसुरी का जो स्वर है, उस बांसुरी की जो आवाज है, वो हिरण को इतनी मधुर लगती है कि वो अपना होश खो देता है कि मैं कहां खड़ा हूं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मेरा शिकार तो नहीं कर रहा। और इसी समय में, इसी अवधि के अंदर शिकारी तीर चलाता है और हिरण के प्राण समाप्त हो जाते हैं। अब हिरण किसके वशीभूत हुआ? घर्णों के वशीभूत हुआ। कितनी इंद्री? एक इंद्री। और परिणाम क्या हुआ? हिरण को अपना जीवन समाप्त करना। आपने, कबीर जी ने कहा चौथा उदाहरण सुनो। क्या कभी एक भंवरे को देखा है जो एक फूल पर आकर्षित होता है, एक पुष्प पर आकर्षित होता है? यदि आपने कमल के फूल को देखा हो, दिन में कमल के फूल की पंखुड़ियां खुलती हैं और शाम को वापस बंद हो जाती है। अब वो भंवरा है, वो बैठा है फूल के ऊपर, पुष्प के ऊपर। उसे पता है कि अब सांझ हो रही है, ये पुष्प बंद हो जाएगा और तू इसी के अंदर कैद होकर के मर जाएगा। लेकिन फिर भी क्या है? आकर्षण है। किसका? नासिका का। उसको नासिका से सुगंध आ रही है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। उसे पल पल दिख रहा है कि अब सांझ हुई, अब ये बंद हुआ। पंखुड़ी एकदम से बंद नहीं होती, वो धीरे धीरे बंद होती है, लेकिन फिर भी वो पड़ा है उसके आकर्षण के अंदर, फंसा हुआ है, और धीरे धीरे वो पुष्प बंद हो जाता है और रात्रि में उसको अपने प्राण छोड़ने पड़ते हैं। भंवरा मारा गया। क्यों? एक इंद्री के वशीभूत होकर, नासिका के वशीभूत होकर। अब कौन सी इंद्री बची? त्वचा। कबीर जी ने पांचवा उदाहरण दिया, गज का उदाहरण।
एक हाथी का उदाहरण। आपने देखा होगा कि जब एक हाथी को पकड़ा जाता है तो बिल्कुल एक कागज की हथनी बना करके उसको जंगल के बीच में रख दिया जाता है। अब वो हाथी उसका स्पर्श करने के लिए उसके पास जाता है और साथ में क्या खुदा हुआ है, एक गड्ढा खोदा, और वो जाएगा उसके पास और गड्ढे में जाकर के गिर जाएगा, उसका शिकार कर लिया जाएगा, उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा। अब गज ने, हाथी ने भी अपने प्राण समर्पित किए, अपने प्राण छोड़ दिए, एक इंद्री के वशीभूत होकर। वो क्या है, सोचा। कबीर जी ने कहा कि ये तो 5 प्राणी हैं, ये तो 5 मूक प्राणी हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है, और इनके एक एक इंद्री के मोह में पड़ने पर इनकी हालत क्या हुई, इनको अपना जीवन समाप्त करना पड़ा। लेकिन संसार के बुद्धिजीवियों से मैं पूछता हूं, वो तो 5 इंद्री के मोह में पड़े हुए हैं। सोचिए कि एक इंद्री के मोह में पड़कर उनकी क्या हालत हुई, और आप और हम 5 इंद्रियों से संसार का सुख ले रहे हैं। आज हमारी आंखें दौड़ती हैं संसार के सुखों की ओर। यहां पर बैठ करके धर्म की बात की जाए तो 10 मिनट में 10 बार लोग अपना पोस्चर बदलते हैं। कभी पैर में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, और अगर यहाँ पर कोई फिल्म दिखाई जाए तो 3 घंटे तक सब एक टकाटक होकर के बैठे रहेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ये क्या है? क्योंकि हमारे जो नेत्र हैं, जो हमारे श्रवण अंग हैं, वो क्या पसंद करते हैं, संसार की बातें। धर्म के अंदर किसी की कोई रुचि नहीं। तो ये है बंधन, इसके अंदर किस तरह से बंधा जाता है। सांख्य दर्शन में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। सांख्य दर्शन में कहा है कि नर्तकीवत प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिश्च चारितार्थ्यात्। आपने देखा होगा कि जब तक देखने वाला देख रहा है, तब तक नाचने वाला व्यक्ति या नाचने वाली महिला अपने अंगों की भाव भंगिमाओं से उसको रिझाती है। लेकिन जब वो देखती है कि देखने वाले का आकर्षण अब समाप्त हो गया है, तब वो अपना गाना बजाना बंद कर कर वापस चली जाती है। तो ये नर्तकी क्या है? ये प्रकृति है, ये संसार है, ये माया है। माया देखती है कि कब तक आप उसमें उलझे हो, तब तक आपको नाना प्रकार के भोग प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन जब देखा कि अब आकर्षण समाप्त हो गया, अब कोई रुचि नहीं रही, तो माया अपने घर, माया गई पोताने, जिसे तारतम्य वाणी में इस तरह से संबोधित किया